भारत में इस समय कई राज्यों में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां के पॉलिटिकल नेता अपना काम दाम छोड़कर फिल्म क्रिटिक बन गए हैं। इस वक्त द केरला स्टोरी फिल्म देश का ज्वलंत मुद्दा है। चीन, लैक, रेप, हत्या, महंगाई ये सब सेकेंडरी है। बवाल कुछ ऐसा मचा हुआ है कि राजनेता फिल्मों को अपने राज्य में बैन करने की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि जो मिनिस्टर और नेता यहां पर केरला स्टोरी को अपने राज्य में बैन करने की बात कह रहे हैं, उनके पास किसी फिल्म को बैन करने का अधिकार है भी या नहीं, या फिर वो मनमानी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आज के इस वीडियो में जानेंगे राज्य सरकार को अपने राज्य में फिल्म बैन करने का अधिकार है या नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। ठीक इसी तरह केरल और तमिलनाडु में भी राज्य सरकार ने फिल्म को बैन कर रखा है। अब बात 1989 की करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि फिल्म सेंसरशिप जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फिल्म में दिखाई गई चीजें दर्शकों को इन्फ्लुएंस करती है। फिल्में दर्शकों के दिमाग पर मजबूत प्रभाव भी डालती है और उनकी भावनाओं को प्रभावित कर भी सकती है। फिल्में जितनी अच्छी चीजें सिखा सकती है, उतनी ही बुराइयां भी फैला सकती है। भारत में फिल्मों के कंटेंट की जांच के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, जिसे हम CBFC भी कहते हैं। 1983 तक इसे सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड कहते थे और अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहते हैं। भारत में रिलीज होने वाली हर फिल्म को पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन ये चीज OTT में अप्लाई नहीं होता। सेंसर बोर्ड से किसी फिल्म को सर्टिफिकेट लेने के लिए कम से कम 68 डेज का वक्त लगता है। सेंसर बोर्ड के जूरी मेंबर जो है वो पहले फिल्म देखते हैं। उनको अगर कोई आपत्तिजनक सीन लगता है तो उसे बेरहमी से काट डालते हैं। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स के 30 से ज्यादा सीन को काट दिया गया था। यहाँ आपको सेंसर बोर्ड के 4 तरह के सर्टिफिकेट की जानकारी भी दे देते हैं। यू यानी कि मतलब ऐसी फिल्म जो हर वर्ग हर उम्र के लोग देख सकते हैं। यू सर्टिफिकेट वाली फिल्में साफ सुथरी होती है। दूसरा है ए, यानी कि वह ए का मतलब एडल्ट यानी कि वयस्क होता है। मतलब इस सर्टिफिकेट वाली फिल्म को 18 की उम्र के नीचे वाले नहीं देख सकते। उसके बाद UA यानी कि इसका मतलब इस फिल्म को 12 साल से छोटे बच्चे देख सकते हैं, मगर अपने मम्मी पापा के साथ। अब लास्ट में आता है S यानी कि इस फिल्म सर्टिफिकेट वाली जो स्पेशल दर्शकों को दिखाई जाती है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए या फिर वैज्ञानिक। अब 3 सवाल उठते हैं। पहला, क्या सेंसर बोर्ड फिल्म बैन कर सकता है? दूसरा, क्या सरकार फिल्म को बैन कर सकती है? और तीसरा, क्या राज्य सरकार फिल्म बैन कर सकती है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या सेंसर बोर्ड फिल्म बैन कर सकता है, तो जवाब है नहीं। लेकिन सेंसर बोर्ड बैन जैसी स्थिति पैदा जरूर कर सकता है। दरअसल सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 और सिनेमेटोग्राफी रूल्स 1983 के तहत काम करता है। मतलब सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन घोषित नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ एक खेल है। सेंसर बोर्ड चाहे तो फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है, और जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देता वो किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकती। देखा जाए तो ये बैन करने जैसा ही हुआ। साल 2022 में 31 मार्च के दिन केंद्र सरकार के राज्यसभा में कहा भी गया था कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकती, मगर सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 यानी कि 1952B के तहत गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सर्टिफिकेट देने से मना कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या सरकार फिल्म को बैन कर सकती है, तो इसका जवाब है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 5E के तहत सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने के बाद भी उस फिल्म को बैन कर सकती है या सर्टिफिकेट रद्द कर सकती है। पिछले साल ही सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव के लिए सरकार बिल लेकर आई थी, जिसके प्रावधान था कि अगर दर्शकों को किसी फिल्म को लेकर आपत्ति होती है तो सरकार उसे बैन कर सकती है, लेकिन इस बिल को अब तक पास नहीं किया गया है। अब आखिरी सवाल, क्या राज्य सरकार फिल्म बैन कर सकती है? जवाब है नहीं।
दरअसल साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफाई कर दिया है तो राज्य सरकार उस फिल्म को बैन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला प्रकाश झा की एक फिल्म थी आरक्षण पर बैन लगाने को लेकर जब फैसला सुनाया था तब उस पर कहा था। तब यूपी सरकार ने फिल्म को बैन करने की मांग उठाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार का काम कानून व्यवस्था संभालना है, फिल्म को क्रिटिसाइज करना नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में सरकारें मनमानी कर रही है। राज्य सरकार के पास किसी फिल्म को बैन करने का कोई अधिकार नहीं है। खैर, अब ये बैन के बाद फिल्म मेकर विपुल शाह ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। देखना होगा कि द केरला स्टोरी को लेकर और कितने दिनों तक विवाद चलता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।